Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem Our Casuarina Tree in second part, uh, written by Toru Dutt. In third stanza, but not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll, O sweet companions, loved with a love intense. For your sake shall the tree be our dear, blend with your image it shall arise. तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो मैग्निफिकेंस है उसका मतलब है स्प्लेंडर, शानदार, शान। बिनिथ का मीनिंग होता है अंडर, नीचे, या हम कह सकते हैं इट्स शेडो, किसी मतलब छाया के नीचे। रोल का मीन्स है पास, गुजर जाना। कंपेनियंस का मतलब है साथी, फ्रेंड्स, हु कीप कंपनी। यहाँ पर देखिए जो उसके कंपेनियंस में हर ब्रदर एंड सिस्टर। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स्ड, और डीड्स का मतलब होता है सैड सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग। सिंगल बीच का मतलब यहाँ पर जो कंकड़ों से भरा हुआ जो सी शोर है, समुद्र तट है। लेमेंट का मतलब होता है वीपिंग, विलाप करना, रोना। ईरी का मतलब होता है रहस्यमय, मिस्ट्री या फियर। हैप्पीली का मतलब होता है अचानक, शायद। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा में जो पोइटस है तोरू दत्त, दिस कैसोरिना ट्री इज़ वेरी डियर टू द सोल ऑफ द पोइटस, मतलब बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर द कैसोरिना टू माई सोल, कि जो कैसोरिना ट्री है इज़ वेरी डियर, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, और टू द सोल ऑफ द पोइटस, और पोइटस जो कवियत्री है उसकी आत्मा के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट, इट इज़ ए मैग्निफिकेंस ट्री, यह एक बहुत ही मैग्निफिकेंट ट्री हम बोल सकते हैं, शानदार, जिसको या फिर उसकी आत्मा के अंदर जो बसा हुआ है। शानदार का मतलब यहाँ पर इससे मतलब भी है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड जो ट्री है, और स्प्लेंडर है, ग्रैंड्योर है। और सेकेंडली इट इज़ सो बिकॉज सी लॉन्ग विद हर ब्रदर एंड सिस्टर यूज टू प्ले अंडर दिस ट्री, मतलब ये जो ट्री है इसको प्रिय होने के दो कारण हैं इसके। एक तो ये बहुत ज़्यादा इट्स मैग्निफिकेंस है, दूसरा उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके साथ वो इन इस पेड़ के नीचे खेला करती थी। बिनिथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स मे रोल। Again, O sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be dear. Many years have passed since that, but she has great love for this tree. Many years have passed, मतलब काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी, then but she has great love for this tree. Moreover, she will always love this tree for the sake of her sweet companion. She lost her brother Abzu in 1865 when she was only 9 years old, and her sister Aru in 1874 when she was 20 years old. And Toru Dutt has very sweet with this tree. This tree is blended their images, मतलब कि जो ये ट्री है कैसोरिना ट्री, इसके साथ काफ़ी सारी इमेजेस तोरू दत्त की जुड़ी हुई हैं। उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे अब्जू और अरू, वो इस पेड़ के नीचे उसके साथ खेला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि उसकी काफ़ी यादें, काफ़ी इमेजेस इससे जुड़ी हुई हैं। She always loved this tree for the sake of her memorable. This tree mixed with the memories of her dead brother and sister. Hence, she will always its memory till hot tears blur her vision and blend her eyes.
और बाद में वो बोलता है कि इन मेमोरी टिल होट टीयर ब्लाइंड माइन आइज, कि जब तक मतलब वो अपने दिल में ये मेमोरी रखेगी या देखती रहेगी इस पेड़ को, तब तक होट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, मतलब जब तक वो अंधी नहीं हो जाती, मतलब जब तक गर्म आंसू उसकी आँखों से मतलब समाप्त नहीं हो जाती, या हम कह सकते हैं कि जब जब तक उसकी आंखें धुंधला नहीं हो जाती, ब्लूर नहीं हो जाती, वो जब तक ब्लाइंड नहीं हो जाती, तब तक ये विजन वो देखती रहेगी। शी लिसन टू द शेड मर्मर ऑफ द ट्री, और वो बताती है कि व्हाट इज़ दैट ड्रेड्स लाइक मर्मर दैट आई हियर, कि मतलब वो ये चीज़ सुनती रहेगी, मतलब उसको हमेशा उस पेड़ के नीचे सुनाई देता है। सी लिसन टू द शेड मर्मर ऑफ द ट्री, की वो जो पेड़ है, जो कैसुरन ट्री है, वो भी उसके साथ विलाप करता है या चिंतन करता है, या जो शेड मर्मर करता है, मतलब एक दुख का बड़बड़ाना निकालना। सी थिंक्स दैट इट्स murmuring just like the noise of the sea that strike against the beach covered with pebbles। तो यहाँ पर देखिए जो लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द सिंगल बीच, कि उसका जो पेड़ का बड़बड़ाना या कैस वो जो तोरू दत्त का उसका साथ देना विलाप के अंदर, वो लाइक द, किससे कंपैरिजन किया है, कि जैसे सी ब्रेकिंग ऑन द सिंगल बीच। सिंगल बीच मतलब समुद्र का जो तट जहाँ पर सिर्फ कंकड़ वगैरह हैं, वहाँ से जो टकराने की जो समुद्र की आवाज़ आती है, ऐसा उनका कंपैरिजन है विलाप का। इट इज़ अ ट्री लेमेंट ए आर स्पीच, आर का मतलब यहाँ पर भयानक, स्पीच से मतलब है कि जो ट्री है, यहाँ पर देखिए जो ट्री है, मिक्स द मेमोरीज हर ब्रदर एंड सिस्टर, और सी थिंक्स दैट मर्मर इज जस्ट लाइक द नॉइज ऑफ द सी and bees covered the sad murmur of the lemon tree is very strange and may reach the land of the dead। तो यहाँ पर देखिए जो तोरू दत्त है यहाँ पर, मतलब उसका जो कैसोरीना जो ट्री है वो बड़बड़ाता है, मतलब उनकी यादों के अंदर, और वो खुद इस चीज़ से विलाप करती है। दैट हैप्पली टू द अनलोन लैंड में रीच, जब तक कि वो मतलब उसकी जो पेड़ की जो मिस्ट्री, जो रहस्यमयी, जो अजीब जो आत्मा है, वो उन उसके सिस्टर एंड ब्रदर के पास पहुंच नहीं जाती। तो ऐसा वो मतलब डिस्क्राइब करती है यहाँ पर उस पेड़ के पास, कि वो जो पेड़ है वो कितना मैग्निफिकेंस है उसके लिए और उसकी आत्मा के लिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर है, दूसरा उस पेड़ के साथ उसके सिस्टर एंड ब्रदर की यादें जुड़ी हुई हैं। अगला जो हमारा स्टेंजा है अननोन, yet will unknown to the eye of faith, oh I hear that well far far away in distant lands may many a sheltered bay when slumbered in his cave the water width and the waves gently kiss the classic shore of France or Italy beneath the moon when earth lay drenched in dreamless swoon, and every time the music arose before a minor inner vision rose of the from sublime thy form of tree, as in my happy prime I saw thee in my own loud native clime। तो यहाँ पर देखिए फेथ का मतलब है ट्रस्ट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस। फेल का मतलब होता है वही विलाप करना, वीपिंग करना। शेल्टर्ड का मतलब छुपा हुआ, हिडन। स्लम्बर्ड का मतलब होता है सोई हुई, पीसफुल। रेथ का मतलब होता है यहाँ पर जो घोस्ट ऑफ सीन बिफोर आफ्टर डेथ, मतलब प्रेतात्मा जो मरने के बाद जो भूत बन जाती हैं। किस्ट का मतलब यहाँ पर चुंबन करना, टच करना। क्लासिक का मतलब है प्राचीन, एंशिएंट। और ट्रेंस्ड का मतलब होता है अनकॉन्शियस। शून का मतलब होता है बेहोशी। फेंटिंग। सबलाइम का मतलब होता है कि जो इम्प्रेसिव होता है, उच्च कोटि का, प्रभावशाली। फॉर्म का मतलब है रूप, शेप। प्राइम का मतलब होता है चाइल्डहुड या जो प्रारंभिक काल जिसको हम बोलते हैं।
नेटिव क्लाइम का मतलब होता है कि हमारी स्वयं की जो मातृभूमि है जहाँ हम रहते हैं, नेटिव। वंस ओन कंट्री जिसको हम मदरलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो तोरूदत्त है, वो जो कैसोरीना जो ट्री है वो शेयर हिज जॉयज एंड सोरोज, मतलब अपने जो दुख है सुख है उनको शेयर करता है। कि सी हैड लॉस्ट हर ब्रदर एंड सिस्टर हु डेड prematurely, and all three of them used to play under this tree. The tree, like the poetess, wailed for untimely damage of two children. The wailing of tree was unknown, yet unknown the eye of faith. The poetess had gone to France, England, Italy, yet she heard the wailing sound of the casuarina tree in those distant lands. At that time the ghost of spirit of water gently touched the seashore of those countries. At night the earth lay motionless under the moon, as if it was the state of trance of dreamless Shun. Wherever the Torudat heard music, the casuarina tree came before her inward eye imagination. The vision of the tree was seen by her a distant country, just as she had seen the tree in her own loved native region. तो यहाँ पर देखिए जो इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट है हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं दूसरे मैं अगर देश में चली गई तो यहाँ पर अननोन यट वेल इन द आई ऑफ फेथ, कि उसकी आंखों में हमेशा मतलब इस चीज़ का विश्वास था कि आई हियर दैट वेल फॉर, मतलब कहीं दूर कहीं भी चले जाओ लेकिन उसका जो विलाप है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। डिस्टेंट लैंड, चाहे दूर की भूमि में चले जाओ। बाई मैनी ये सेल्टर्ड बे, या फिर कोई जैसे सेल्टर्ड बे जो छिपी हुई जो लैंड है वहाँ चले जाओ, बे में चले जाओ। तो वो कहती है कि व्हेन स्लम्बर्ड इज केव द वाटर विच द वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर फ्रांस इटली, कि जब वो फ्रांस इटली चली गई थी तब भी जो पेड़ था, जो कैसोरिना जो ट्री है, वो उसको मतलब विज़न करता था, उसको दिखाई देता था रात के समय। और ड्रीमलेस सून, तो यहाँ पर जो ड्रीमलेस सून का मतलब होता है, सून का मतलब जो बेहोशी फेंटिंग अवस्था के अंदर, अनकॉन्शियस, और सबलाइम का अर्थ है यहाँ पर उच्च कोटि का जो प्रभावशाली है। तो एवरी टाइम म्यूजिक रोर, मतलब हमेशा वो इस चीज़ उसको सुनाई देती रहती थी कि तोरुदत्त हियर्ड म्यूजिक द कैसोरिना टीम केम बिफोर इन इमेजिनेशन, द विजन ऑफ द ट्री वाज सीन माइनर इन विजन रोज फ्रॉम सबलाइम द ट्री इन माई हैप्पी प्राइम, आई सा यू इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, की जैसे उसे ऐसा लगता था कि जैसे जो समुद्र है, कि उस समय जो जल की जो प्रेतात्मा है, जो घोस्ट है, उन देशों में समुद्र के तट पर उसको छूती है। और रात्रि के समय जो पृथ्वी है वो चंद्रमा के प्रकाश में ऐसे लेटी हुई है जैसे किसी शून या बेहोशी के रूप में हो। तो यहाँ पर जो तोरुदत्त है एक म्यूजिक सुनती है, जो कैसोरीना जो ट्री है उसकी कल्पना करती है। वो कल्पना में वो जो कैसोरीना ट्री है उसके सामने खड़ा होता है, और वृक्ष का जो उसका ड्रीम है वो जो दूर के जो देश हैं जैसे इटली फ्रांस वगैरह, उसमें भी उसको देखने को मिला कि उसने अपना जो प्रिय जो देश प्रदेश में भी उसने देखा। तो उसको जो कैसोरीना ट्री है उससे बहुत ज़्यादा उसको लगाव था। कहने का मतलब चाहे वो कितनी ही दूर चली जाए, वो पेड़ों की जो विज़न था, इमेजिनेशन थी, वो हमेशा उसके सामने रहा। देयरफॉर आई फैन वुड constitute a lay unto thy honor tree, beloved of those who now in blessedly for I repose, dearer than life to me, alas, where they mayest thou be numbered when my days are done with deathless trees like those in Borodol, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, death, skeleton, and time and shadow. Though weak the words that would thy beauty fan and fans rehearse, may love डिफाइंड दी फ्रॉम द ओब्लियंस कर्स। तो यहाँ पर देखिए जो ओब्लियंस कर्स का मतलब है कि पनिशमेंट ऑफ फॉरगोटिंग समथिंग,
जो विस्मृत करने का जो श्राप होता है, मतलब भूलने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है। और रिहर्स का मतलब वो अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। स्केल्टन का मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, अस्थि पंजर। डेथलेस का मतलब इमोर्टल। लिंगड का मतलब यहाँ पर स्टेट, ठहरा हुआ। और रिपोज का मतलब आराम करना। डेथ स्लीप, ब्लेस्ड स्लीप का मतलब यहाँ पर डेथ से मतलब है। और ए का मतलब होता है फॉर एवर। और फेन का मतलब यहाँ पर ग्लैडली, प्रसन्नतापूर्वक। और कॉन्सेक्रेट का मतलब पवित्र, मेक होली, स्केयर, डिवोट टू स्केयर पर्पज। और ले का मतलब यहाँ पर सॉन्ग से मतलब है। तो देखिए इन दीज लाइन्स सी एड्रेस द कैसोरिना ट्री विच स्टूड इन हर हाउस गार्डन कि देयरफॉर आई फैन वुड कंसिडर ले अंडर द ओनर ट्री बिलीव्ड दोज नाउ ई ब्लेसली फॉर आवर रिपोज। तो यहाँ पर देखिए जो कैसोरिना ट्री जो पेड़ है, तो तोरूदत्त उसको एड्रेस करती है कि इस विच स्टूड इन हर हाउस गार्डन, कि उसका जो हाउस गार्डन है उसमें वो पेड़ खड़ा हुआ है। द ट्री वॉज वेरी डियर टू हर बिकॉज इट वॉज ए मैग्निफिकेंट ट्री एट सेम टाइम शी हैड प्लेड अंडर इट her brother and sister who are no more now. Therefore, she had May and sweet with this tree. She tells that casuarina tree that she would gladly devote or dedicated this song to its honor. मतलब इस पोएम के माध्यम से देखिए जो वो एक तो पेड़ को मतलब हमेशा पेड़ों की श्रेणी में ऊपर रखना चाहती है, दूसरा कि पेड़ के साथ उसकी जो भाई बहन है उसकी यादें जुड़ी हुई है। तो इस पोएम के माध्यम से वो दोनों को मतलब इमोर्टल करना चाह रही है। सी टेल्स दिस कैसोरिना ट्री द she would gladly devote dedicated this song to honor. This tree was greatly loved for those her dead brother and sister who are now in having eternal sleep. Her brother Abzu and sister Aru inspired this beautiful poem. Toru that loves them more dearly than her own life. She wishes that this casuarina tree is among the immortal trees, like the trees is Borodel even after her own death. It's under the awful branches of this tree that they had pale fear, trembling, hope, death, skeleton, and time, the shadows. She further says that although her song in the honor of this tree is weak in describing its beauty, yet she wishes that she her love for the tree saves from the curse of oblivion. She wishes to make the tree immortal by writing a poem in its honor. She wants to save the casuarina tree from the punishment of its being forgotten completely. तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के माध्यम से जो पोइटस है तोरूदत्त हम ये बताना चाह रही है कि ये जो ऑनर है, जो सम्मान है उस पेड़ के प्रति, वो कभी मतलब इस चीज़ को भुला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अब दो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई, एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंट है, दूसरा उसकी जो अपनी जो भाई बहन की जो यादें हैं वो उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर उस पेड़ से बहुत ज़्यादा उसको प्रेम है और सम्मान भी अर्पित करती है इस पोएम के माध्यम से। और दूसरा ये बताती है कि जो तोरूदत्त है वो स्वयं अपने जीवन से भी अधिक उनसे मतलब लव करती थी, अपने भाई बहन से। और स्वयं की मृत्यु के बाद भी जो कैसोरिना जो वृक्ष है, जो ट्री है, वो बोरोडोल के वृक्षों की तरह अमर वृक्षों में गिना जाएगा। तो यहाँ पर जो बोरोडोल है एक वृक्षों में सबसे अच्छा मतलब जिसको हम उच्च कोटि का मानते हैं, उसमें अमर जो इमोर्टल जो वृक्ष है उसमें गिना जाए, ऐसा वो बताती हैं कि बोरोडोल वृक्ष से वो कंपैरिजन करना चाह रही कि उससे भी कहीं ऊपर उसको रखा जाए। और यहाँ पर जो कैसोरिना जो ट्री है वो एक जो फियर मिक्स्ड ऑनर जो ब्रांचेज हैं उसके नीचे, तो वो कहती है इस पेड़ के नीचे मुझे अंडर हुज अवेफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल
पेल का मतलब यहाँ पर एक भय से मतलब है, आशा है, होप है, एक डेथ है, एक स्केलेटन, और जो टाइम है उसका एक्सपीरियंस उसको इस पेड़ के नीचे हुआ था। और दूसरा वो आगे बताती है हमें कि जो इस वृक्ष के सम्मान में जो ये लिखा गया है, जो पोएम लिखी गई है, इतनी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब इसका किया गया है, तो वो कहती है कि जितना ये ब्यूटीफुल है उसको तो मैं बहुत मतलब छोटे पार्ट में इसको मैंने डिस्क्राइब किया, मतलब बिल्कुल कमज़ोर है ये तो। और वो इस चीज़ से मतलब होप करती है कि ये जो ट्री है इसके प्रति उसका जो प्रेम है वो एक ओब्लिविशन कर्स के रूप में रहे। तो वो कहती है कि जो वृक्ष के प्रति उसका जो प्रेम है इसे एक विस्मृति की सज़ा से सुरक्षित मतलब रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए इस पोएम के माध्यम से, कैसुरीना ट्री पोएम के माध्यम से जो पोइटस है तोरू दत्त, वो अपने जो सिस्टर एंड ब्रदर है उसकी यादों को जोड़ना चाहती है। दूसरा इसीलिए वो इस पेड़ को मतलब मैग्निफिकेंट बताती है और बोरोडोल के जो वृक्षों में सबसे इमोर्टल वृक्ष के रूप में भी इसको गिना जाए, ऐसी उसकी विश है। तो इसमें इस पोएम के माध्यम से अपने वो जो सिस्टर एंड ब्रदर हैं उसको भी वो इमोर्टल मतलब करना चाह रही हैं। इसकी जो राइम स्कीम है इस स्टेंजा की वो भी ये रहेगी, ABBA CDDC और EEE। यहाँ पर लास्ट में मैंने कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप देख सकते हो, ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।